हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है फोरकास्टिंग, बिजनेस फोरकास्टिंग। जो लेसन है हमारा, लास्ट वीडियो आपने देखा था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन करे थे। उसी क्रम में हमने कुछ उसी लेसन से क्वेश्चन लिया है। हमने आज लिया है क्वेश्चन नंबर 5। आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन देखे थे। थर्ड फोर्थ सिमिलर है, सेम ही है उसके जैसे, तो आप खुद करोगे और आप दिखाओगे भी। पाँचवा क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला यूज़ में लिया जा रहा है। इसमें आपको दिया गया है कोलकाता में एक्स वस्तु है, उसकी प्राइस 70 रुपये है, और जो मुंबई में वाई वस्तु है उसकी कीमत आपको ज्ञात करनी है। आपको जो सूचनाएं दे रखी है वो है एक्स वस्तु का जो समांतर माध्य है वो है 67, और वाई का जो समांतर माध्य एवरेज मीन ऑफ वाई वो दे रखा है 65। तो ये दोनों एवरेज दे रखे हैं एक्स और वाई के, और ये दे रखा है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स 3.5 और ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई, ये दोनों वस्तुओं के 2.5। ये है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध गुणांक दे रखा है ये आर, ये प्लस 0.8 दे रखे हैं। तो हमें जो वस्तु का मान ज्ञात करना है वो है रिग्रेशन मेथड से। इस रिग्रेशन मेथड में क्या है, जो फॉर्मूला हम यूज़ लेंगे, हमें वाई निकालना है। तो वाई बराबर वाई माइनस वाई का समांतर माध्य है, और बराबर लिखेंगे बीच में, फिर आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी सहसंबंध गुणांक, फिर है स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, फिर है एक्स माइनस एवरेज ऑफ एक्स। हमें दो वैल्यू दे रखी थी, अलग अलग मूल्य थे। वाई दे रखा था मुंबई और एक्स दे रखा था कोलकाता। तो हमें वाई का मान निकालना है, तो हमें इस तरीके से इसको यहाँ इस फॉर्मूले के द्वारा है, ये रिग्रेशन मेथड है। इस मेथड के द्वारा हम जो मांग पूर्वानुमान है, जो किसी प्रकार का जो पूर्वानुमान है वो निकाल लेते हैं। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम वाई का मान निकालेंगे। इसमें हमें वाई का जो वैल्यू दे रखी है वो नहीं दे रखी, निकालनी है, और एक्स की जो दे रखी है और जो अन्य दे रखे हैं उनकी सहायता से हमें इसका प्रयोग करते हुए निकालना होगा। y माइनस वाई का यहाँ समांतर माध्य 65 दे रखा है, बराबर r दे रखा हमें 0.8, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दे रखा है हमें 2.5 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 3.5, और x दे रखा है वो दिया हुआ है हमें 70, इसका एवरेज दे रखा है 67। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें थी हमने फॉर्मूले में क्या है रख ली है। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले इधर इसको हल कर ले, y माइनस 65, इसको हम पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, और यहाँ थोड़ा इसको हल करें तो इसका मान आ जाएगा, इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं, 0.8 इंटू ये 5 से इसको यदि काटे, थोड़ा छोटा इसको बनाया जाए, तो ये आ जाएगा 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35, और फिर आगे है जो 70 में ये आ जाएगा 3। y माइनस 65 आ जाएगा इधर वापस, बराबर ये ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा 4/7 इंटू 3। थोड़ा और इसको हल कर लेते हैं, y माइनस 65 बराबर 12/7, और इसको थोड़ा और इसको हल कर लें तो इसको बराबर से हम क्या है उधर भेज देते हैं, y इज इक्वल 12/7, ये इधर जाएगा तो प्लस का 65 हो जाएगा। इसको थोड़ा और यदि हल करें या इसमें इसका भाग लगाकर इसमें ऐड भी कर सकते हैं, तो लगभग इसका हम क्या कर लेते हैं, इसमें भाग ही लगा देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसका इसमें भाग लगाएंगे तो हम कैलकुलेटर की सहायता से इसमें भाग लगा के देखते हैं। इसका जो मान है वो है 1.71 प्लस 65। इस तरीके से आप y बराबर दिया जाएगा 66.71। तो इस तरीके से जो y की वैल्यू है आप निकाल सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन में यदि x का मान पूछ लिया जाए, सपोज कीजिए y की जगह ये इधर 70 इधर होते हैं नीचे y की जगह, और x का यदि आपसे पूछ ले, तो ये फॉर्मूला जो इसकी रिग्रेशन है वो x के आधार पे हो जाती है। उस कंडीशन में ये x का समांतर माध्य ये इधर आ जाता है, x माइनस x का समांतर माध्य
आर, फिर एक्स ये ऊपर हो जाता है और वाई ये नीचे हो जाता है, और यहाँ y माइनस वाई का माध्य, यानी इस आंकड़े रिप्लेस हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा यदि चेंज कर दिया जाए तो उस तरीके से जो भी आप चीज़ें पूछे वो निकाल सकते हो। x पूछे x निकाल सकते हो, y पूछे तो y भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसका जो मान है वो निकाला है। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि आप थोड़ा सा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी क्रम में हमने एक जो क्वेश्चन और लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें दिखाया गया है अजमेर और जयपुर में वेजेस दिखाई गई है, ठीक है। स्टार्टिंग में दिया हुआ है अजमेर की जो एवरेज वेजेज है वो 12 रुपये है, जयपुर की एवरेज वेज 18 रुपये है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स, हमने अजमेर को एक्स माना है और जयपुर को वाई मान लिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसका एवरेज दे दिया है यहाँ एक्स के रूप में, इधर दे दिया है वाई के रूप में। स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है, एक्स का जो अजमेर का है वो है 2 रुपया और इसका जो वाई का है यानी जयपुर का है वो दे दिया 3 रुपया। रिग्रेशन दे रखा है इसका, यानी सहसंबंध गुणांक दे रखा है 0.67 है, वो भी प्लस का। वेजेस आर 20 रुपीज़ इन अजमेर, अजमेर में 20 रुपये की मजदूरी है, तो जयपुर में क्या होगी? तो जयपुर का हमें निकालना है, वो का वही फॉर्मूला जो हम अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है वही हमें करना है। यही y बराबर y का समांतर माध्य, सॉरी y माइनस y का समांतर माध्य बराबर r, फिर लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, फिर आएगा x माइनस x का समांतर माध्य। तो इस तरीके से प्रैक्टिस के लिए सेकंड क्वेश्चन हमने और कर लिया है। इसमें आप देखेंगे y हमें निकालना है, माइनस y का समांतर माध्य हमें दिया हुआ है वो है 18 बराबर, रिग्रेशन हमें दे रखा है 0.67, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y दिया हमें 3, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x दिया है वो है 2। तो सभी चीज़ें हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है सारी सारी जो लिख दी है। अब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं, y माइनस 18 आ जाएगा बराबर, इधर थोड़ा हल करें, इसको 0.67 को हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो देखते हैं कि कितना आता है, फिर 2 का भाग लगा देंगे। एक स्टेप थोड़ा सा और उड़े, 0.67 इंटू 3/2 और 20 में से ये 12 जाएंगे तो इधर बच जाएंगे 8। तो थोड़ा सा इसको हम इधर भी कट कर सकते हैं, ऊपर केवल मल्टीप्लाई करना रह जाएगा। y माइनस 18 बराबर 2 को इससे हम काट देते हैं तो ये इधर आ जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा 0.67 इंटू 3 इंटू 4, तो ये हो जाएगा y माइनस 18 बराबर, ये इधर 12 हो जाएगा, 0.67 इंटू 12 को इससे गुणा कर लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। y माइनस 18 बराबर, इसके लिए हम थोड़ा कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो इसका जो मान आ रहा है वो आ रहा है 8.04। अब थोड़ा सा हम समीकरण को हल कर लेते हैं इसको, y बराबर ये 18 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये ऑलरेडी प्लस का ही है 8.04, y बराबर 18 और 8 हो गए 26.04। तो इस तरीके से है जो हमने मान निकाल लिया है। तो आप कोई भी चीज़ है जो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप जो इस प्रकार के जो क्वेश्चन आए उनको आप हल कर सकते हो। बात यही है कि हमें जिस चीज़ को निकालना होता है, ठीक है, उसको आप क्या y मान लिया करो। जैसे कि इसमें जयपुर और अजमेर दे रखा, अजमेर के सारे आंकड़े दे रखे थे, जयपुर का निकलवा रहे थे, तो जयपुर को क्या मानना है, y मानना है। और जयपुर से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको y, जैसे जयपुर का था ये तो हमने y का समांतर माध्य मान लिया, तो जयपुर वाले को ठीक है। तो कहने मतलब जो चीज़ निकालनी है उसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए, और यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको ज़्यादा चेंज करना नहीं पड़ेगा। इस कंडीशन के अनुसार जो आराम से आप इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए जो भी चीज़ें पूछी गई है आपको रिग्रेशन मेथड से, आप वो पूर्वानुमान निकाल सकते हो। तो इस मेथड का फ़ायदा हमें यही है कि
इसमें आपको कुछ ज़्यादा बड़े फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, केवल एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा, जिसमें कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ निकालनी है उसको क्या मानना है, वही मानना है। और फॉर्मूला छोटा सा है, इस फॉर्मूले के अनुसार थोड़ा सा जैसे हम आगे बढ़ेंगे और हमारे टॉपिक सारे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो रिग्रेशन मेथड के अनुसार ये जो फॉर्मूला है हम लगाते हैं तो ये हमारे इस तरीके से वो जो फोरकास्टिंग अनुमान है जो आ जाते हैं। तो इस तरीके से आज आपने देखा कि रिग्रेशन मेथड से आप किस तरीके से अनुमान निकालते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें।